दोस्तों, हनुमान जी का रिश्ता भगवान श्री राम से कुछ ऐसा था कि ना वो क्षण भर के लिए प्रभु श्री राम से दूर रह सकते थे और ना ही उन पर कोई संकट आने दे सकते थे। इसलिए यह जानना बेहद ज्यादा उत्सुकता भरा है कि जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली होगी तब उस वक्त हनुमान जी क्या कर रहे थे और उसके बाद वो अपने प्रभु श्री राम के बिना कहाँ गए। फ्रेंड्स, हनुमान जी भगवान श्री राम के बिना अधूरे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के प्राण त्यागने के बाद आखिर हनुमान जी का क्या हुआ, यह बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, भगवान राम भले ही भगवान श्री विष्णु के अवतार थे, लेकिन मानव देह धारण करने के कारण एक दिन उन्हें अपना वो नश्वर शरीर एक सामान्य मनुष्य की भांति त्यागना ही था। जब उनके जीवन का अंत समय आया तो उनके सभी प्रियजनों ने उनके साथ ही देह त्यागने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या हनुमान जी को लेकर थी, क्योंकि प्रभु श्री राम चाहते थे कि हनुमान जी इस पृथ्वी पर ही रहें, लेकिन प्रभु श्री राम को लगा कि हनुमान जी के रहते वे आसानी से इस नश्वर शरीर को छोड़कर जा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को किसी और कार्य में उलझाने का सोचा। प्रभु श्री राम ने उन्हें खुद से दूर करने के लिए अंगूठी के खो जाने का बहाना बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन प्रभु श्री राम को अपने प्रियजनों के साथ सरयुग नदी में जल समाधि लेना था, उस दिन उन्होंने अपनी अंगूठी महल के फर्श की दरार में डाल दी और फिर प्रभु ने हनुमान जी को उस अंगूठी को निकालने को कहा। अंगूठी निकालने के लिए हनुमान जी छोटा आकार लेकर दरार में घुस गए, लेकिन वह दरार छोटी मोटी दरार नहीं थी, बल्कि वह एक सुरंग बनाकर नागलोक तक जाती थी। हनुमान जी भी दरार से होते हुए नागलोक तक पहुंच गए। वहां पहुंचने पर वह नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने की उन्हें वजह बताई। तब वासुकी जी हनुमान को नागलोक के बीचों बीच ले गए। अंगूठियों का एक ढेर दिखाते हुए उन्हें उसमें अंगूठी देखने को कहा, लेकिन अंगूठियों का वह ढेर देखकर हनुमान जी परेशान हो गए। वह यह देखकर हैरान थे कि वहां रखी हर अंगूठी पर श्री राम लिखा था। यह देखकर हनुमान जी समझ गए कि प्रभु श्री राम ने उन्हें यहाँ जानबूझकर भेजा है। हनुमान जी को उदास देखकर वासुकी जी ने उन्हें समझाया कि प्रभु श्री राम को तो एक दिन पृथ्वी लोक छोड़कर जाना ही था। हनुमान जी को जब आभास हुआ कि उनके प्रभु इस संसार को त्याग कर जा चुके होंगे, तो उन्होंने फिर अयोध्या न लौटने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अब अयोध्या लौटने पर मेरे प्रभु राम ही वहाँ नहीं होंगे तो मैं वहाँ क्या करूँगा। हनुमान जी फिर अयोध्या कभी नहीं लौटे, लेकिन अब सवाल उठता है कि उसके बाद हनुमान जी गए कहाँ। दोस्तों, पौराणिक तथ्यों के अनुसार प्रभु श्री राम के अपने निज धाम प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी और अन्य वानर मयासुर द्वारा निर्मित द्विविध नामक विमान पर बैठकर किम पुरुष नामक लोक में प्रस्थान कर गए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि किम पुरुष लोक स्वर्ग के समान है, जहाँ किन्नर, बानर, यक्ष, यज्ञभुज आदि जीवों का निवास स्थान है। कहा जाता है कि इसी लोक में हनुमान जी अपने बानरों के साथ प्रभु श्री राम की भक्ति, कीर्तन और पूजा में लीन रहते हैं। कई धर्म ग्रंथों में भी हनुमान जी के वहां होने की व्याख्या मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार उस लोक में गंधर्वों के समूह हमेशा रामचंद्र के गुणों का गान करते रहते हैं। हनुमान जी और अष्ट्रियसेन जो किम पुरुष लोक के प्रमुख हैं, वे उन स्तुति गानों को हमेशा सुनते रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि किम पुरुष लोक के निवासियों में तुम मुझे वायुपुत्र हनुमान जान लो तथा ध्रुव लोक में मुझे ध्रुव ऋषि के रूप में देखो। और चलिए अब आपको बतलाते हैं कि कहाँ है किम पुरुष। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जम्मू द्वीप के 9 खंडों में से एक किम पुरुष भी था। नेपाल और तिब्बत के बीच कहीं पर किम पुरुष की स्थिति बताई गई है। हालांकि पुराणों के अनुसार किम पुरुष हिमालय पर्वत के उत्तर भाग का नाम है। यहाँ किन्नर नामक मानव जाति निवास करती थी। यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम गंधमादन कहा गया है। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत का वर्णन
वर्णन है। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी कि प्रभु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद उनके प्रिय भक्त हनुमान कहाँ निवास करते हैं इसके बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।